डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजो रे मेरे पहाड़ को, हो पिजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता खौडियाल पहाड़ी। और आप लोग कैसे हो? स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ दोस्तों। ये बाहर का नज़ारा इस टाइम में तोते खाने के इंतज़ार में दाने के, और इधर दादाजी घुमा रहे हैं नातिन को। और आजकल बच्चे बहुत तेज़ हो गए। उसने देखा अटैची के नीचे टायर, तो ये चल रही है मेरी वीडियो। और अटैची में उसने टायर देखे तो बैठ गई कि मेरे को घुमाओ, तो दादाजी वैसे ही करने लगे। और बच्चों के साथ मन लगा रहता है दादा दादियों का, और पता नहीं चलता टाइम का। पूरा दिन नातिन के साथ तो यहाँ पे घुमा रहे हैं उसको ये अटैची के ऊपर। और मैं अपना काम पूरा करके खड़े खड़े वाला काम कर रही हूँ। बैठ नहीं पा रही अभी। बैठने में कमर में थोड़ा सा दर्द है ही, और कितना भी संभालो फिर भी फैल जाता है बच्चे के साथ घर पूरा। तो ये थोड़ा मेरी अपनी मेमोरियाँ थी जो मुझे शिवा योग केंद्र से मिला। केदारनाथ वाला स्टेचू ये मिला था 2 साल पहले। और ये हमारा नागा रेजिमेंट का भाला, हमारी यूनिट का प्रतीक चिन्ह। और ये है बेटे को मिला हुआ ऑफिस से, तो मैंने वालों से। तो इधर मैंने थोड़ा चीज़ें रखी हुई अपनी सजो के, तो आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और ये मिला मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में बद्री केदार समिति की तरफ से, तो इसलिए दिखा रही हूँ कि थोड़ा रखे हुए हैं जो यहाँ पे मैंने उस सामान आपको भी दिखाती सीख। और इसी का अंकुश ये लाई थी मैं मुंबई से, बेटे ने दिया था वहाँ से बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। इसमें नक्काशी उसकी लकड़ी की ऊपर करा हुआ कटिंग करके प्यारे लग रहे थे बहुत, तो मैंने वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये वाला भी मुझे शिवा योग केंद्र सेंटर से ही मिला है, शिवा योग सेंटर से। और इसकी जो योगा को सिखाने जिनका सेंटर है वो है रश्मि बचलियार। बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया लेडी, और बहुत अच्छा व्यवहार है। सबको एक समान देखना, मतलब कुछ हट के ही है। बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। बहुत सम्मान देती है हर किसी को, बच्चे से हो, बूढ़े से हो, जवान से हो, हर किसी को सम्मान। और देखो ये हमारी धरोहर है, संस्कृति है। इनके कान में देखो मुरखले पहने हुए, हमारे यहाँ मुरखले बोलते हैं। पूरे कान में छिदाए हुए रहते थे। और ये नाक में बुलाक। और ये बुजुर्ग की फ़ोटो है, लेकिन सलवटें इतनी पड़ी हैं गालों में, लेकिन मुस्कुराहट, बहुत प्यारी मुस्कुराहट के साथ स्टेचू मुझे बहुत प्यारी लगी है। जब दिया था तो भी मैंने संजो के रख दिया है। और इधर मेरा काम निपट गया था नाश्ता पानी का, और मेरा किचन साफ़ हो गया था। दिन में हमने कहीं जाना था तो इसलिए खाना नहीं बनना था आज दिन में। बहू भी गई, हम भी श्राद्ध खाने जाना था। तो ये सारा काम निपटाने के बाद हम छोटी के साथ यहाँ पे दादाजी खिला रहे थे। और सारा काम निपट के कपड़े कुपड़े सुखा के, और ये हमारी छोटी सी बालकनी है। यहीं से मैं आप लोगों को नज़ारा दिखाती हूँ दोस्तों। तो आप लोग देखते होंगे हमेशा ये बाहर का सीन। ठीक हमारे फ्रंट साइड में है ये। और ये आगे भी रोड है, ये रोड है आगे, और बैक साइड भी रोड है, दोनों तरफ घर के। तो थोड़ा
हवादार भी है ही, क्योंकि मकान पे मकान नहीं बनना तो खुला है मतलब। और नीचे घूम रही है हमारी पड़ोसी नानी जी बच्चों की, ये वॉक कर रही इस टाइम। और इधर लगी हुई बेल है। और ये है हमारी बैक साइड वाली रोड। ये पीछे वाली अभी आपको आगे वाली दिखाई, ये पीछे वाली है जिस घर में हमने भी श्राद्ध खाने जाना है, जहाँ स्कूटी खड़ी है। तो बिल्कुल पास ही है, तो हमेशा ही जाते हैं। तो मैं फिर गई थी यहाँ, और अभी आपको ले चलूँगी मैं वहीं पे। बच्चे खेल रहे हैं नीचे रोड में, और सभी बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पे सुबह हो चाहे शाम हो, अच्छे से टाइम पास हो जाता है बच्चों के साथ। तो दोस्तों इस तरह से, और ये हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, और हमारे पड़ोसी बैठे हुए हैं बिल्कुल आगे की तरफ, सती जी। तो ये रहा बाहर का नज़ारा दोस्तों। और ये पहुंच गए हम यहाँ पे जहाँ श्राद्ध है आज। और यहाँ है ताऊ जी का, मतलब दीदी जी के हस्बैंड जी का। दीदी बैठी हुई है, और दीदी के पाँव छुए मैंने। फिर तबीयत के बारे में पूछ रही थी दीदी को, आप कैसे हो। और उनकी कुछ एज भी हो गई है, कुछ शरीर में दर्द है बहुत ज़्यादा। तो तब पूछ रही थी, बोले थे मेरे यहाँ से दर्द है। तो होता ही है, बुढ़ापा में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और उसके बाद पंडित जी तो चले गए थे शायद, पूजा वूजा करके। तो मैं और खोडियाल जी गए, और यहाँ पे पूजा चली होगी सुबह, जो होता ही है हमारा तिरपण। ये है ताऊ जी की फ़ोटो। तो सत नमन ताऊ जी को, चरणों में नमन करती हूँ। बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे ताऊ जी, और बहुत प्रेम था। तो इंसान चले जाता, उसके बाद उनकी यादें रहती हैं। और ये हैं इधर उनसे छोटे भाई। ताऊ जी को प्रणाम करा मैंने, और वो लोग खाना लगा चुके थे। तो इधर दिखा रही हूँ मैं, उनकी बहू पूरियाँ तल रही हैं अभी। और ये है बहू अनीता डबराल, मेरी किटी फ्रेंड भी हैं। आप लोग देखते ही होंगे किटी में भी दोनों को। दीदी भी रहती है, तो यहाँ पे दीदी टीका करते हुए, हल्दी का चंदन लगता है, हल्दी का टीका लगता है, और आशीर्वाद लिया मैंने। तो ये देखो पूरा फैल गया था। और खाने में था लिंगड़े की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, कद्दू, चावल, खीर, कढ़ी, दाल और पूरी। और इधर रखा था एक खुस्का, मीठा चावल बनता है जो मीठा भात, ये है। तो सभी कुछ बना था। और ये पूरी पकौड़ी हो गई, पापड़ हो गया, उधर सलाद है, और अचार है नींबू का। तो दीदी यहाँ पे खिला रही हैं, ताऊ जी खा रहे हैं। और मैं तो बैठ नहीं पा रही थी, मैं खड़े खड़े कभी बैठी कभी खड़ी हो रही थी, बहुत दर्द था कमर में। तो दोस्तों ये है पितृपक्ष, और प्रसाद लेने ज़रूर जाना पड़ता है जब बुलाते हैं कोई। तो एक तरह का हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है। और ये हम खा के आ गए थे, तो बाहर ताऊ जी और उनके अनीता डबरा के हस्बैंड भेजने आए थे। और ये आ रहे हैं आगे से खोडियाल जी, इनके हाथ में है। मैंने खीर खाई नहीं वहाँ पे, हालांकि फीकी खीर बनी थी, मेरे लिए भी निकाली थी, तो मैं घर में ले आई। मैंने कहा बाद में खाऊंगी। और इधर एक रूम दिखा रही हूँ जहाँ हम गर्मियों में रहते हैं, इस वाले कमरे में। नीचे के सेट में एक कमरा है, और इधर है ये पोर्च, और आगे है ये हमारा, इसी के आगे फ्रंट गेट, जहाँ से बहुत कम होता है आना जाना, लेकिन बैक साइड से ज़्यादा होता है। हमें कहीं भी निकलना है तो पीछे वाले गेट से ज़्यादा हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों ये जा रही हूँ अपने बगल वाले घर में, सती जी के यहाँ। वहाँ भी आज उनकी सास की श्राद्ध है। तो
आप बने रहो, आपको भी दिखाती हूँ। और बिल्कुल अगल बगल ही है, एक पीछे वाला घर है, एक हमारे से आगे वाला है। तो ये उनकी यहाँ पे देखो, एक पेड़ में कितनी मिर्चें लगी हुई हैं, हर तरह की काली मिर्च, हरी मिर्चें बिल्कुल ऊपर को खड़ी है, और एक है नीचे को लटकी हुई मिर्च। पेड़ सूख गए लेकिन मिर्च देखो ना, मिर्च कितनी हो रखी इस पेड़ में, मोटे मोटे। ये इधर पूरा उनका किचन गार्डन है, हल्दी लगी हुई, अरबी है, और इधर है उनका एक नींबू का पेड़ है, बहुत पुराने छोटे पेड़ है लेकिन इतने नींबू लगे हैं। हम लोग भी काफ़ी नींबू खाते हैं इसमें से, बहुत अच्छा। तो बस इतना अच्छा है कि अड़ोस पड़ोस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। और यही होता है, पड़ोसी अच्छा हो तो अच्छा लगता है। मिलजुल के ही सारे जितने पड़ोसी यहाँ पे मिलजुल के ज़रूर रहते हैं, और किसी की कोई सब्ज़ी लगे तो मिलजुल के खाते हैं, और बिना पूछे भी ले आते हैं एक दूसरे की गार्डन से। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तेरा मेरा वाला हिसाब नहीं है। किसी का धनिया हो, सब्जी हो, मिर्च हो, तोड़ के ले जाते हैं। और उनका फ़ोन भी आ रहा था, तो मैं ये उनकी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ ऊपर। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, काला जो ये लगे हुए हैं टाइल्स ब्लैक कलर की, गंदगी नहीं दिखती इनमें जल्दी से। और ये मैं चढ़ गई थी उनके, वो भी सेकंड फ्लोर में ऊपर, नीचे रेंट पे है। तो उनका ही फ़ोन आ रहा था, तो मैं आगे बढ़ते हुए, मेरी इंतज़ारी में बैठे थे सभी, और कुछ लोग खा रहे थे। तो यही होता है हमारे यहाँ पे, थोड़ा 2-4 पंडित लोगों को खिला देते हैं श्राद्ध के दिन। और ये है बेटी उनकी, और इधर बैठी हमारी पड़ोस की बहू, और ये बेटा है पड़ोसियों का, ये पाँव छू रही है। तो ये राधा सती जिनके घर में है श्राद्ध, ये वो हैं। और इधर खौडियाल जी और उनके बड़े जिया जी खाने लग गए थे, उनको दे दिया था। तो श्राद्ध के दिन 2-4 पंडित खा लें तो थोड़ा ठीक होता है। मैं भाई साहब को प्रणाम कर रही थी और पूछ रही थी कि ठीक हो आप, तबीयत ठीक है। और इधर लगे हैं ये थाली, फ्रूट भी कटा है। उधर सती जी ला रहे हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। और श्राद्ध का खाना सब बन चुका था। मैं पूछ रही थी यहाँ पे राधा को, सब बन गए? बोला हाँ बन के तैयार है। और ये खा रहे हैं वो खुद, हमने तो खा लिया था। और खाने के बाद उनकी बहन भी आई थी। सबसे अच्छा होता है बोला बेटी को खिलाना श्राद्ध के दिन। तो उनकी बहन भी आई हुई थी अपनी माँ के श्राद्ध पे, और नज़दीक ही रहती हैं। तो मैं उनको बोल रही थी कि ठीक हो रहा, तो हंस रही थी कि हाँ ठीक है। मैंने कहा माँ का श्राद्ध है, खाओ खाओ। और बेटी सबसे बड़ी पंडित होती है। और इधर हैं सती जी जिनकी माँ का श्राद्ध है। 2 भाई बहन टेबल में खा रहे, इधर खा रही राधा सती उनकी वाइफ। तो बस दोस्तों, श्राद्ध में यही चलता रहता है, कभी हमारे यहाँ कभी उनके यहाँ, अगल बगल में। ये बेटी भी बोली बाय बाय, प्रणाम भी करी सभी यूट्यूबरों को। और तो ये सिलसिला अभी चलता रहेगा, 1-2 दिन और है जहाँ श्राद्ध हैं। हो सकता है कल भी कहीं है श्राद्ध, वहाँ से फ़ोन आता है। और इधर आया था उनकी लड़की की छोटी सी बेटी, दिल्ली से उसका फ़ोन आया था। और ये है उसकी मौसी, हम दिखा रहे थे कि नातिन से बात हो रही है, इसकी बड़ी बहन की बेटी है। बाय करो। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, पड़ोस में ऐसा है कि उनकी नातिन जब आती हैं तो हम मिलने जाते हैं या वो हमें मिलने आती हैं। तो हो चुका था खाना पीना, और मैं वहाँ से फिर घर की तरफ आ गई थी दोस्तों। तो ये सीढ़ी चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, ये पकड़ पकड़ के जीने को, तब चढ़ रहे थे। लेकिन अब काफ़ी फ़र्क था कमर में, इतना ज़्यादा दर्द नहीं था, चलने में नहीं हो रहा था दर्द।
थोड़ा सीढ़ी चढ़ना या बैठना दोनों चीज़ों में कमर में है ही दर्द थोड़ा, और डॉक्टर ने भी बैठने को भी मना कर रखा ज़्यादा देर। तो ये देखो वहाँ से वापस गेट मैंने खोला और उसके बाद अपने घर की तरफ को कपड़े भेज दे इनके। ये है उनका घर और ये रोड और ये हमारा गेट है ये वाला। तो दोस्तों मैं भी घर पहुंच गई थी और ये दिखा रही थी मैं अपने आप को। हालांकि शीशा बहुत ऊंचा लगा है पर फिर भी थोड़ा बहुत दिख रही हूँ। और खौडियाल जी पहले पहुंच गए थे अंदर, खाने की तैयारी थी। हम लोग पहुंच गए घर में और देखो मेरी पिटाई कहाँ तक निकल गई, देखिए ये। और ये हैं खौडियाल जी इन्हें करो, बाय बाय करो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में और तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिएगा और बाय बाय सभी को। सी यू।